अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है? इब्राहिम सुक्का, जिसके मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। और इसका मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप अभी तक पिछले साल का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है और अभी जो हम क्लास करा रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यानी कि चैप्टर 10 का जो भी अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और चैप्टर 10 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के अंदर से पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं रहेगा। इस बात को आप लोग देख लीजिए, मिलाकर भी देख सकते हैं। इस बात का तो हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे। 2025 न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 10 हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है इब्राहिम सुक्का, जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ द्वारा लिखा गया है। इससे पहले हम इस वीडियो का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपका बुक जो है कहकशां बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। और उसके बाद उसी चैप्टर का यानी कि चैप्टर 10 इब्राहिम सुक्का का ही ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वाला भी क्लास करा चुके हैं। यानी कि उसमें ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर किया गया है, जो बेहतरीन तरीके से आपको समझा कर आपको बताया गया है। अगर अभी तक आप लोग वो वाला क्लास नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसी वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से क्लास कर लेते हैं। और आप जब एक चैप्टर का तीनों क्लास करते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्लास, अगर आप एक चैप्टर का तीनों क्लास करते हैं और देखिएगा चैप्टर 10 से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस बात का तो गारंटी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है? इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है उनमें से किन अफसाना निगारों को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। अगला क्वेश्चन आपका है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस मुहक्कमे में मुलाजिम थे? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है वो किस मुहक्कमे में मुलाजिम थे? तो आप ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुहक्कमा तालीम। अगला क्वेश्चन आपका है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अभी तक ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पनवेल में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक किस सूबे से है? और सूबा का माने क्या होता है? किस राज्य से। यानी कि जैसे हमारा घर बिहार है तो हमारा बिहार से ताल्लुक है, तो इसी तरह सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो है ताल्लुक किस सूबे से यानी कि किस राज्य से है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो तालीम है वो कहाँ तक हुई थी? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन। और अगर आपसे पूछा जाएगा इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? चौथा पास। इब्राहिम सुक्का जो अफसाना इब्राहिम सुक्का जो आपका है उसका मरकज़ी किरदार कौन है? इब्राहिम सुक्का ही है। जब लाइन वाले ने एक्सप्लेनेशन करा रहे थे और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो क्लास नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? देखिए अभी आपको हम बताएं ना, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार जो है इब्राहिम सुक्का ही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजमत की थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 35 साल तक। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाई हुआ? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो पहला अफसाना है वो कब शाई हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। सवाल नंबर 9 है आपका, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार वक्त के जबरे से कैसे हो गए? तो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अजीबुल खलकत। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की नहीं है? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सी तसनीफ़ यानी कि कौन सा सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ नहीं है? तो मुअब्बर जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ही है। नंगी दोपहर का सिपाही ये भी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। और शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, शिकस्ता बुतों के दरमियान के खालिक कौन है या इसके लिखने वाले कौन है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो ये जब ये तीनों सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ही है तो कौन नहीं है? तो बारिश संग, ये सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारिश संग। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई थी? सलाम बिन रज़ाक के जो अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों है उसकी दरमियान की इशाअत कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी इनाम मिला था? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये बहुत ही फेमस इसका अफसानवी मजमुआ है और इसी के वजह से इनको साहित्य अकादमी इनाम भी मिला था। और इसी से माखूज़ है इब्राहिम सुक्का। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इब्राहिम सुक्का जो है वो किस से माखूज़ है, तो शिकस्ता बुतों के दरमियान से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? देखिए अभी आपको हम ऊपर बता चुके हैं सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई थी, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक। और अगर इब्राहिम सुक्का की पूछा जाएगा तो चौथा पास, याद रखना है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो अब्दुल्ला भैंसा जो है सरपंच का बेटा था। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गांव का तज़किरा है? अफसाना इब्राहिम सुक्का में जो है वो किस गांव का तज़किरा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको हम बेहतरीन तरीके से समझा कर बता चुके हैं। अफसाना इब्राहिम सुक्का में जो है धुरन गांव का किस्सा है। और धुरन गांव में एक इब्राहिम सुक्का जो है, सुक्का का माने होता है पानी पिलाने का, तो इब्राहिम जो है पूरे गाँव वाले को पानी पिलाता था और उसे जो है एक बेदार खान देशमुख की बहन से प्यार हो जाता है और आखिरकार उसकी बहन को मार दिया जाता है। बहुत लंबा कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर अभी तक आप लोग वो क्लास नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, जहां से आप क्लास कर लीजिएगा, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके एग्जाम में ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब हम पूरा क्लास करा रहे हैं, अगर आप क्लास कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गाँव का तज़किरा था? तो धुरन गाँव का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सुक्का के माने क्या है? तो अभी हम आपको बताया सुक्का के माने क्या है, पानी पिलाने वाला। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं, सलाम बिन रज़ाक मुअल्लिमी की मुलाजमत से कब सबकदोश हुए? सलाम बिन रज़ाक जो है पढ़ाने की नौकरी से कब सबकदोश हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1999 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, इब्राहिम सुक्का किसकी तख्लीक है? इब्राहिम सुक्का जो है वो किसका लिखा हुआ है? तख्लीक मतलब होता है किसका लिखा हुआ, उसका मालिक कौन है? तो सलाम बिन रज़ाक। राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है, सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सलाम बिन रज़ाक का जो है कौन सा अफसाना आपके निसाब यानी कि आपकी किताब जो है कहकशा किताब उसमें शामिल है? तो आपको पता ही होगा हमारे कहकशा किताब में सलाम बिन रज़ाक का जो अफसाना है उसका नाम है इब्राहिम सुक्का। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम सुक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है? देखिए अभी आपको हम ऊपर बता चुके हैं इब्राहिम सुक्का जो है किस अफसानवी मजमुआ मतलब होता है अफसानों का किताब। तो इब्राहिम सुक्का जो है वो किस अफसानवी मजमूए से माखूज़ है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिकस्ता बुतों के दरमियान। और शिकस्ता बुतों के दरमियान ही सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई थी? तो सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन थे? तो देखिए अगर अभी तक आप लोग लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो पहले वो वाला क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराते हैं वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। और जब आप पूरा चैप्टर को समझ लीजिएगा तो गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप पूरा पढ़े रहिएगा यानी कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करिएगा तो पूरा कहानी आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला देखिएगा, तो जिसमें किस तरह से लिखा रहता है ये देखना आपको, जो हमको किस तरह से लिखना है। और आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठिएगा तो उसमें आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी याद रहेगा ना, आपको कहानी याद रहेगा, तो आपको बस याद आएगा इस तरह से, ज़ेरे निसाब हमारे निसाब में शामिल अफसाना इब्राहिम सुक्का सलाम बिन रज़ाक द्वारा लिखा गया है। इसी तरह आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, तो आपका नंबर एक भी नहीं काटा जाएगा। तो फिलहाल वो बात बाद में करेंगे। अभी आपका इब्राहिम सुक्का
सवाल नंबर 22 का क्या था, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रब। जो आपको हम बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास कराए तो उसमें भी बताए थे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करा रहे थे तो उसमें भी समझा दिए थे। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 11, गुब्बारे खातिर, जो खुतूत का मजमुआ है, जिसके मुसन्निफ कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अगला वीडियो में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग चैप्टर पढ़िएगा उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा तो 100% आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको इसका PDF नोट चाहिए, इसमें देखिए पूरा किताब का आपका PDF है, यानी कि पूरा किताब में जितना भी चैप्टर है उसका PDF है। अगर आपको इस PDF नोट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF नोट चाहिए। और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF नोट चाहिए, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।